प्यारे बच्चों, क्लास 10th फिजिक्स के लाइट चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर क्या होती है? तो सिंपली इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, that is P is equal to 1/f in मीटर। जब फोकल लेंथ मीटर में होगा तो फार्मूला लगेगा P is equal to 1/f, और जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रहेगा तो P is equal to 100/f इन सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों फार्मूला हम यूज कर सकते हैं मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी। उससे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर इसको पढ़ते हैं, रीड एज डायोप्टर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। अब इसमें पूछा आता है कई बार, डिफाइन वन डायोप्टर। वन डायोप्टर की डेफिनेशन क्या होती है? बहुत सारी यूनिट हम लोगों ने डिफाइन किया है, तो वन डायोप्टर की क्या डेफिनेशन होती है? तो वन डायोप्टर की डेफिनेशन पावर ऑफ अ लेंस इज वन डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसका पावर 1 डायोप्टर होगा। यहां एक बात और बता दें कि हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस, और इसकी फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो इसका मतलब कि पावर जो होगा कॉन्वेक्स लेंस का, ये भी पॉजिटिव में आएगा। अब अगर कॉनकेव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ हम लेते हैं नेगेटिव में, तो इसका पावर भी नेगेटिव में आएगा। अगर कोई कहता है कि उसके चश्मे में या उसके चश्मे की पावर पॉजिटिव है, तो आप समझ जाएंगे कि उसके चश्मे में, उसके स्पेक्ट्स में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। अगर कहता है कि पावर नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि उसके चश्मे में कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। ये बात एकदम कंफर्म हो गई होगी। ये इन टेस्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। अभी मैंने जस्ट बताया है, इसको आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मीन्स कॉन्वेक्स लेंस एक निडल की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फॉर्म करता है। Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of object? ये बहुत बड़ा क्लू दिया गया है। Image is equal to size of object. Also find the power of lens. अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करते हैं, V is given। अब कॉन्वेक्स लेंस जब रियल इमेज फॉर्म करेगा तो रियल इमेज के लिए हम साइन कन्वेंशन से इसको पॉजिटिव लेते हैं,
तो v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कंडीशन दे दी है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। तो यहां पे v की वैल्यू मालूम है, u मालूम नहीं है, f भी नहीं मालूम है, f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जो क्लू दिया गया है कि सिंस इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल है। तो ये केस अपने आप में बताता है। मैं इसका एक रे डायग्राम बनाना चाह रहा हूं यहां पे कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस यहां पर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 एंड 2F2। अब यहां पे कंफर्म सी बात है, एक ही केस होता है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1 इट्स इमेज फॉर्म्ड एट 2F2, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज इज सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 पर, एक ही कंडीशन, एकदम ये कंडीशन याद होनी चाहिए सबको। ऐसी कंडीशन मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होती थी कॉनकेव मिरर के केस में, बट वो वहीं बनती थी इन्वर्टेड इमेज। लेकिन यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन का केस है, तो यहाँ पे जब हम इससे दिखाएंगे कि ए बी ऑब्जेक्ट है, इससे पैरेलल रे जा रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू F2। अब दूसरी रे जो इसकी आ रही है, इसको हमने स्केल से जब बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। अब इस पॉइंट पे आया तो ऑप्टिकल सेंटर पे जो रे पास होती है वो बिना डेविएशन निकल जाती है। अब ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा A डैश B डैश। तो इस केस में यही केस हमको दिखाना था कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1, इसका मतलब क्या होता है कि अब यहां से इधर की जो डिस्टेंस होगी इसको हम इमेज डिस्टेंस लेंगे, तो v इज इक्वल टू मालूम है 50। तो अब उतना ही तो ये इधर से 2F1 तक भी होगा। इसका मतलब कि इन दिस केस, अब फिगर से कंफर्म हो गया होगा, इन दिस केस v इज इक्वल टू u। और अगर ये समझ में ना आया हो तो हम इसका एक मेथड हमारे पास और भी है कि हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स व्हेन h डैश इज इक्वल टू h, इट मीन्स एक फार्मूला बताया था h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v बाई u। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इज इक्वल टू v बाई u, इट मीन्स v इज इक्वल टू u। तो इस केस में जो वैल्यू v की होगी वही वैल्यू u की होगी, बट साइन कन्वेंशन भी लगाएंगे। तो ऐसे केस में हमारे पास u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर आया, और यहां रीजन लिख देंगे बाई साइन कन्वेंशन। अब हमारे पास u है, v है, अब हम लेंस फार्मूला लगा देंगे बाई लेंस फार्मूला। 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई 50 माइनस 1 बाई माइनस 50, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई 50 plus 1 by 50, this gives 1 by f is equal to 2 by 50, this gives f is equal to 50 by 2, this gives f is equal to 25 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ होगी 25 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंथ। तो अभी हमने बताया था सिंस P इज इक्वल टू 1 बाई एफ इन मीटर,
लेकिन फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, 100/f इन सेंटीमीटर। तो P इज इक्वल टू 100/25। दिस गिव्स P इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस जो आया वो आया 4 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ये बहुत सिंपल है, कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हम -2 मीटर लेंगे साइन कन्वेंशन से। ये बात का ध्यान रखेंगे कि हम इसका जो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो F इज इक्वल टू -2 मीटर रहेगा बाई साइन कन्वेंशन। अब इन्होंने कहा पावर के लिए P इज इक्वल टू 1/f। मीटर में दिया तो मीटर वाला यूज कर लेंगे। तो दिस गिव्स P इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर। तो ये इसके 3 क्वेश्चंस हो गए। अब हम एक्सरसाइजेस पे आते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। इसमें इन्होंने पूछा है कि किस मटेरियल का लेंस नहीं बन सकता है, नहीं यूज करते हैं। तो वाटर एज ए लेंस बिहेव कर सकता है, ग्लास का बनता ही है, प्लास्टिक यानी फाइबर लेंस आते ही हैं, क्ले इसका लेंस नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये तीनों ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी मिल जाते हैं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं मिलेगा। तो इसका फाइनल आंसर हमारा होगा क्ले। लास्ट ऑप्शन टिक कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। मिरर की बात है, काफी पहले पढ़ाया था मिरर। वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कॉन्केव मिरर के केसेस याद आ रहे हैं तो उसमें हमने 5 केसेस ऐसे बताए थे जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। एक ही केस ऐसा था जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही थी। वो केस होता है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास हैं, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नहीं होगा। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नहीं होता क्योंकि इस पर रियल इमेज बनती है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी नहीं होगा, इस पर भी रियल इमेज फॉर्म होती है। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, लास्ट ऑप्शन इज ट्रू, इसका भी लास्ट ऑप्शन ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इन्होंने कहा कि अभी क्वेश्चन इसी पे क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, इस सेकंड क्वेश्चन अभी जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन का बताए थे। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्ले करें, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें कॉन्वेक्स लेंस के सामने टू गेट अ रियल इमेज भी मिले और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन साइज, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों सेम हो। तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया है एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, यानी F1 और F2। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, नहीं होगा। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, अभी मैंने जस्ट बताया था, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1 इट्स इमेज फॉर्म्ड एट 2F2। तो यही ऑप्शन इसका ट्रू होगा। लास्ट के दोनों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्फेरिकल मिरर जब बोलेगा तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों हो सकता है। एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। तो -15 सेंटीमीटर कह रहे हैं कि मिरर का भी फोकल लेंथ है और लेंस का भी फोकल लेंथ है। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, तो
एक बात अभी मैंने बताया था कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो नेगेटिव कब होती है, वो कॉनकेव लेंस की भी नेगेटिव होती है फोकल लेंथ और कॉनकेव मिरर की भी होती है। तो अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं बोथ कॉनकेव, बोथ कॉन्वेक्स तो होगा नहीं, बोथ कॉनकेव हम टिक करते हैं और दो ऑप्शंस और भी पढ़ते हैं। द मिरर इज कॉनकेव एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स। तो अगर मिरर कॉन्वेक्स है, मिरर कॉनकेव है तो पावर नेगेटिव होगी, सही है, बट अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो इसकी पावर पॉजिटिव। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है दोनों की पावर -15 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों ऑप्शन भी इसके रॉन्ग आंसर हैं। तो इसमें होगा बोथ कॉनकेव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नो मैटर, क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। ये कह रहे हैं कि आप मिरर से कितनी भी दूर खड़े हो लेकिन इमेज इरेक्ट बनती, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी बनती, और इरेक्ट इमेज वर्चुअल इमेज होती है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। तो ये केस होता है किस में हो सकता है। द मिरर इज लाइकली टू बी ओनली प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, ये बात सही है। अब इन्होंने लिखा ओनली कॉनकेव मिरर भी करता है, लेकिन ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ये उसी केस में करेगा। लेकिन उन्होंने कहा नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, कितनी भी दूर कहीं भी खड़े हो हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी, तो कॉनकेव का केस नहीं होगा। ओनली कॉन्वेक्स में भी होता है कि कॉन्वेक्स में चाहे जितनी दूर पर रहो वो बनेगा इरेक्ट इमेज ही उसके अंदर। तो इसका मतलब प्लेन और कॉन्वेक्स हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। अब इसके लिए इन्होंने लिखा आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा फोर्थ पार्ट ट्रू होगा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हम बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के लेटर्स को पढ़ने के लिए पहली बात हम जब जानते हैं कि डिक्शनरी में जो लेटर्स लिखे होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे लेटर को पढ़ने के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो इन्होंने जो 4 ऑप्शंस दिया उसमें कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉनकेव, तो कॉनकेव तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि कॉनकेव इसको डिमिनिश कर देगा। एक और कॉनकेव लास्ट ऑप्शन है, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको भी हमने कट कर दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। दोनों ही कॉन्वेक्स हैं, दोनों की फोकल लेंथ गिवन है, बट डिक्शनरी पढ़ने के लिए, डिक्शनरी में वर्ड्स पढ़ने के लिए हम लोग स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो जब स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन सी हमारा ट्रू होगा, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। ये कहना चाह रहे हैं कि इनका मन है कि एक इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करने का बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर से इरेक्ट इमेज का एक ही सिंगल केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। What should be the range of distance of object from the mirror? इसका आंसर भी देते हैं। What is the nature of image? तो nature of image तो कंफर्म हो गया कि इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। Is the image larger or smaller than the object? तो इस केस में जब भी कॉनकेव मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है तो वो हमेशा लार्जर होगा, स्मॉलर का कोई चांस ही नहीं होता है। तो इस केस में जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, इमेज की जो साइज होगी वो लार्जर होगी। ड्रा अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो अभी हमको 2 पार्ट इसमें बताना है, एक रे डायग्राम और दूसरा रेंज ऑफ डिस्टेंस। अब कॉनकेव मिरर का हमारे पास ये लास्ट केस है, इसी केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है।
तो ये एक तो रे डायग्राम जब पूछा गया तो आपको यही रे डायग्राम बनाना है, फिगर 10.7 लास्ट पार्ट, ये रे डायग्राम बनेगा। और इन्होंने पूछा है कि रेंज ऑफ डिस्टेंस, तो मतलब फोकल लेंथ पॉइंट P से F के बीच की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो हमारा रेंज हो गया वो 0 to 15 हो गया। 0 to 15 का मतलब कि हम यहां भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट, यहां भी रख सकते हैं, कोई फिक्स्ड नहीं है। कंडीशन क्या हुआ है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, तो पोल और फोकस के बीच में अगर 1 सेंटीमीटर पर भी रखा, 2 सेंटीमीटर पर भी रखा, 3 सेंटीमीटर पर भी रखा, 14 पर भी रखा, तो इसका मतलब है कि 0 से ग्रेटर हो 15 से लेस, इसका मतलब 0 to 15 इसकी रेंज बनेगी। ये बात एकदम समझ में आ गई होगी, क्योंकि 15 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, तो रेंज जो बनेगी वो 0 to 15 बनेगी। और यही इसका रे डायग्राम आप इस क्वेश्चन के लिए बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। फर्स्ट है हेडलाइट ऑफ अ कार, तो हमने इस पार्ट को बताया है एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर और यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो हेडलाइट ऑफ कार या टार्च की बात कर लें, उसमें कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे कॉनकेव मिरर, सेकंड में लिखेंगे साइड ऑब्लिक रियर व्यू मिरर, इसको हम ड्राइवर्स मिरर भी कहते हैं, और ये वेल नोन है कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज रियर व्यू मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर और साइड मिरर और ड्राइवर्स मिरर। हाँ, लास्ट है इसका सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में हमेशा कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि रेज कन्वर्स करता है, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रेज कन्वर्स करता है वहाँ का टेम्परेचर राइज करता है। तो सोलर फर्नेस में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। इन्होंने कहा लास्ट में सपोर्ट योर आंसर विद रीजन, तो पहले आप आंसर लिखेंगे फिर उसका रीजन लिखेंगे। अब रीजन में क्या है, सोलर फर्नेस में मैंने बताया कि ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। अब साइड ऑब्लिक रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स ही क्यों यूज करते हैं, कॉन्वेक्स यूज करने का पर्पज होता है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो डिमिनिश्ड भी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी होती है। तो जो जिस मिरर में ये बनता है उसको ये लार्ज व्यू, लार्ज एरिया प्रोवाइड कराता है, यानी उस छोटे से मिरर में कई सारे इमेजेस बन सकते हैं, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि रियर व्यू मिरर का मतलब है हम लोग व्हीकल चला रहे हैं, कोई बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, पीछे से ट्रक आ रहा है या बड़ी गाड़ी आ रही, तो वो रियर व्यू मिरर में छोटा दिखाई देगा। यही एक इसका पर्पज है। हेडलाइट ऑफ अ कार में ये भी एक इसका कन्वर्जिंग नेचर का होता है, लेकिन इस केस में हम यूज करेंगे व्हेन लाइट रेज passes through focus after reflection it will parallel to principal axis, ये वाला केस यहां पर हम लिखेंगे। तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे जो मैंने अभी तक बोला है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally, explain your observations। तो 1/2 का मतलब ये हो गया कि या तो उसका अपर हाफ हम कवर करें लेंस का या लोअर हाफ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सेपरेट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आंसर बता दे रहे हैं। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? कॉन्फिडेंटली बोलना यस, दिस लेंस विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज रिड्यूस्ड। उसकी रिड्यूस जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस बोला है, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. An object 5 centimeter in length means h is equal to 5 सेंटीमीटर। h कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं। is held
25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, तो u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस है तो उसका फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमने गिवन लिख लिया। इन्होंने कहा फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो पहले तो v निकालते हैं। तो बाय लेंस फार्मूला वन बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, तो इससे हमको v निकालना है, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू, तो दिस गिव्स 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन -25। डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं रखते हैं, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 बाई 25। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 50 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 10 5 जा और ये 5 माइनस 2, दिस गिव्स 1 बाई वी इज इक्वल टू 3 बाई 50, तो v इज इक्वल टू 50 बाई 3 सेंटीमीटर। डेसिमल में भी लिख सकते हैं इसको। अब v पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि v पॉजिटिव आने का सेंस है रियल इमेज होगा, तो नेचर ऑफ इमेज तो हम कंफर्म कर दिए। पोजीशन आ गया, नेचर भी लिख दे रहे हैं। नेचर जो होगा इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब इन्होंने कहा साइज ऑफ द इमेज क्या होगा। साइज ऑफ द इमेज का हमने फॉर्मूला बताया था कि साइज कैसे निकालेंगे, तो साइज निकालने के लिए हम लिख लेते हैं सिंस एक फार्मूला था h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v बाई यू। h डैश ये मैग्निफिकेशन से आया था, v बाई यू इंटू एच, तो v की वैल्यू है 50 बाई 3 अपॉन u की वैल्यू है -25 इंटू एच की वैल्यू है 5। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 50 अपॉन -25 इंटू 3, ये 3 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इंटू 5, 25 2 जा। अब इसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो -10 बाई 3 h डैश इज इक्वल टू, तो अगर अब हम इसको जो डेसिमल में लिखा था तो ये 16.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये जो आया वो -3.33 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब कि जो हाइट ऑफ इमेज आई वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का था और हाइट इसकी 3.33 सेंटीमीटर की आई। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें हमने पोजीशन, साइज और नेचर तीनों बता दिया। अब इन्होंने कहा ड्रा अ रे डायग्राम, तो रे डायग्राम भी इसका आप ड्रा कर सकते हैं। कैसे ड्रा करेंगे, इसके लिए हमारे पास सारे केसेस एकदम कंफर्म होने चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, बाकी का काम आप लोग खुद करेंगे। ये है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2। अब इन्होंने कहा कि जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि ये भी 10 होगा, तो 10 सेंटीमीटर और 10 ये 20 हो गया। इधर भी वही चीज़ होगी, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से 2f1 की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर की हो गई और ऑब्जेक्ट रखा गया है 25 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब एक केस था ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, ऐसा कोई केस दिखाई देगा आपको, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, उसका जो बना लेना है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड
बियॉन्ड 2f1 इट्स इमेज फाउंड बिटवीन f2 एंड 2f2, वही केस बनेगा और इसको आप खुद रे डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया। अब इसमें 11 to 17 जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।